जरा सोचिए, अगर किसी आम आदमी ने किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कैमरा के सामने बिना परमिशन किसी महिला का नकाब खींच दिया होता तो क्या होता? पुलिस एक्शन, एफआईआर, टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया आउटरीच और लॉ तुरंत एक्टिव हो जाता। लेकिन जब वही एक्ट सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा व्यक्ति करता है तो क्या वो एक नॉर्मल इंसिडेंट बन जाती है? क्या उस पल कॉन्स्टिट्यूशन म्यूट हो जाता है? क्या रूल ऑफ लॉ बैक स्टेज चला जाता है? और क्या एक महिला की डिग्निटी सत्ता के सामने ऑटोमेटिकली सेकेंडरी हो जाती है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक सरकारी कार्यक्रम में स्टेज पर ज्वाइनिंग लेटर देने के नाम पर एक महिला का नकाब खींचे जाने की घटना सिर्फ एक मोमेंट्री लैप्स नहीं है, जो कि यह प्रोटोकॉल मिस्टेक कहकर डिसमिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति या एक गेस्चर का नहीं है, बल्कि यह इंडियन डेमोक्रेसी, पावर ऑफ साइकोलॉजी, वुमेन्स डिग्निटी, सोशल सेंसिटिविटी का है और कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरलिटी से जुड़ा हुआ एक सीरियस एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाला सवाल है। यह घटना किसी प्राइवेट स्पेस में नहीं बल्कि एक ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टेज पर हुई है, जहां स्टेट अथॉरिटी मौजूद थी, सीनियर ऑफिसर्स बैठे थे, मीडिया रिकॉर्ड्स कर रही थी और सोसाइटी को मैसेज जाना तय था। उस मंच पर खड़ी महिला कोई क्रिमिनल नहीं थी, कोई लॉ ब्रेकर नहीं थी, बल्कि एक सिटीजन थी जो अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई थी। उसने अपनी आइडेंटिटी, कल्चर और पर्सनल चॉइस के अनुसार नकाब पहन रखा था। नकाब पहनना ना तो इंडियन लॉ के खिलाफ है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और ना ही किसी सर्विस रूल्स का वायलेशन है। इसके बावजूद बिना क्लियर कंसेंट उसका नकाब हटाया जाना सिर्फ फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं बल्कि उसकी प्राइवेसी, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और बॉडली ऑटोनॉमी पर सीधा हमला था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हर नागरिक को राइट टू लाइफ विद डिग्निटी देता है, जिसमें प्राइवेसी, पर्सनल चॉइस और रिस्पेक्ट, क्लियरिटी इंक्लूडेड है। आर्टिकल 14 साफ कहता है कि लॉ के सामने सभी इक्वल है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लॉ के ऊपर नहीं हो सकता। पुराने कानून में आईपीसी सेक्शन 354 महिला की डिग्निटी आउटरेजिंग से जुड़ा है और सेक्शन 509 किसी महिला की मॉडेस्टी को हर्ट करने वाले वर्ड्स, गेस्चर या एक्ट्स को अपराध मानता है। अगर यही एक्ट किसी कॉमन मैन, ऑफिसर्स या एम्प्लॉय ने किया होता तो यह एफआईआर, इंक्वायरी और एक्शन ऑलमोस्ट सर्टन होता। लेकिन जब वही एक्ट सत्ता के केंद्र में बैठे व्यक्ति द्वारा होता है, उसे ट्रिविलाइज, नॉर्मलाइजेशन या जस्टिफाई करने की कोशिश होती है तो यह डेमोक्रेसी के लिए एक डेंजरस सिग्नल बन जाता है। इससे यह परसेप्शन मजबूत होती है कि पावर, मॉरलिटी और पैशंस, कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए फैटल है। सोशल पर्सपेक्टिव से यह घटना इसलिए और अलार्मिंग है क्योंकि यह सोसाइटी को एक मैसेज देती है कि वुमेन्स कंसेंट नेगोशिएबल है और पावर का डिसीजन फाइनल, जबकि डेमोक्रेसी की फाउंडेशन ही कंसेंट, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट पर टिकी होती है। कुछ लोग पूछते हैं कि महिला ने वहीं प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी इग्नोर करते हैं। वह महिला अकेली थी, सामने चीफ मिनिस्टर थे, चारों ओर ब्यूरोक्रेसी, स्टेज प्रेशर, कैमराज और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज का डर था। ऐसे सिचुएशन में साइलेंस अक्सर फेयर, शॉक्ड और हेल्पनेस का रिजल्ट होती है, नॉट कंसेंट। महिला की चुप्पी को सहमति मान लेना उसी पैट्रियार्कल माइंडसेट का एक्सटेंशन है जिसने सदियों से वुमेन्स वॉइस को सप्रेस किया है। इस पूरे एपिसोड को पॉलिटिकल क्लास और सोसाइटी के एक हिस्से की सिलेक्टिव साइलेंस भी उतनी ही ट्रबलिंग है। कुछ ने इसे माइनर इशू बताया, कुछ ने मजाक उड़ाया और कुछ ने खुलकर डिफेंस किया, जबकि सवाल व्यक्ति का नहीं, प्रिंसिपल और बिहेवियर का है। इस कंटेक्स्ट में यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का यह कहना कि मंच पर ऐसा व्यवहार, इसे पॉलिटिकल रिएक्शन कहकर डिसमिस नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोर क्वेश्चन रिमेंस, क्या गलत को गलत कहने के लिए भी पार्टी लेंस, पावर लेंस और स्टेट लेंस लगाना पड़ेगा? क्योंकि जब सोसाइटी, मीडिया और पब्लिक ऐसे मामलों पर चुप रहती है तो यह एक साइलेंस फेल्योर है। क्योंकि जब सोशल मीडिया और पब्लिक ऐसे मामलों में चुप रहती है तो यह साइलेंस फ्यूचर में भी और बड़े इनजस्टिस, डीपर ह्यूमिलेशन और अनहैक्ड पावर मिसयूज का रास्ता खोलती है। यह मुद्दा सिर्फ नीतीश कुमार या बिहार तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट का सवाल है जहां सत्ता खुद को सिटीजन की कंसेंट, वुमेन की डिग्निटी और कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स से ऊपर समझने लगती है। नकाब हटाना कुछ लोगों को स्मॉल या सिंबॉलिक एक्ट लग सकता है, लेकिन इसके भीतर छिपा मैसेज बेहद डीप और डेंजरस है। आज नकाब हटाया गया है, कल आइडेंटिटी, चॉइस, बॉडी और फ्रीडम पर भी इंटरफेरेंस किया जा सकता है। और अगर आज इसे नॉर्मल मान लिया गया तो कल किसी और मंच पर, किसी और महिला के साथ, किसी और पावरफुल व्यक्ति द्वारा यही रिपीट होगा। इसीलिए डेमोक्रेसी को एलिव, स्ट्रॉन्ग और सेंसिटिव बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सोसाइटी एक क्लियर और फेयरलेस वॉइस में कहे, इंडिया में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, चेयर नहीं, पावर नहीं और पर्सनालिटी कल्ट नहीं। जहां वुमेन की कंसेंट, डिग्निटी और फ्रीडम नहीं है, वहां किसी भी व्यक्ति, किसी भी पोस्ट और किसी भी गवर्नमेंट की कोई नॉर्मल, कोई मोरल या कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी नहीं हो सकती। तो अब सवाल आपसे है, क्या सत्ता की कुर्सी किसी महिला की गरिमा से बरी हो सकती है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कॉमन सिटीजन्स के लिए है
लीडर्स के लिए नहीं? क्या वुमेन्स कंसेंट मंच पे और कैमरा के सामने डिसअपियर हो जाती है? अगर आज हम साइलेंट रहे तो कल हमारी बेटियां और बहनें भी कितनी नॉर्मल इंसिडेंट का हिस्सा बना दी जाएगी। फैसला कोर्ट्स ले या ना ले, दैट इज सेकेंडरी, लेकिन फैसला जनता को आज करना होगा कि वह कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा है या पावर की साइलेंस के साथ। बिकॉज हिस्ट्री रिमेंबर नॉट जस्ट दोज हु कमिटेड रॉन्ग बट ऑल्सो दोज हु स्टेड साइलेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।